मरकट मुठी स्वाद नहीं बुहेरे, घर घर रटती फिरो। कबीर के प्रतीक बड़े सीधे और साफ है। ऐसा अक्सर होता है, बंदर कुछ खाने के लिए घड़े में हाथ डालता है, सामान निकालता है, कुछ चुनता है, दाने अंदर कुछ मिलेगा, कुछ भोजन है, और मुट्ठी बांध लेता है डाल के अंदर। तो स्वभावतः जितनी मुट्ठी बड़ी हो जाती है, जितनी कस जाती है, निकलती नहीं। हम भी वैसा ही करते हैं। बंदर और आदमी में निश्चित संबंध है। डार्विन गलत नहीं हो सकता। जब मुट्ठी को भरने का मौका मिलता है तो छोटी कौन रखेगा मुट्ठी? ज्यादा चाहिए सबको, इंसान को भी और बंदर को भी। उसको हम नासमझ कहेंगे। बुद्धिमान बंदर, छोटा बंदर शायद थोड़ा छोटा निकाल ले, नासमझ है, बच्चा है। लेकिन जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस बंदर, वो ज्यादा बड़ी मुट्ठी बांध लेगा क्योंकि ज्यादा खाना चाहिए उसे। अब मुट्ठी हो जाती है बड़ी और बर्तन का मुंह है छोटा, अब निकलता नहीं हाथ। तो बंदर बर्तन को लटक कर हाथ में हुए भागता है, कष्ट भोगता है और भागता है, द्वार द्वार छलांग लगाता है, इधर से उधर, इस पेड़ के ऊपर से उस पेड़, लेकिन मुट्ठी खुलती नहीं और मटकाट के रहता है, चिल्लाता है, चीखता है, निश्चित ही कष्ट में है। सोचता हुआ कि इस बर्तन में कोई तरकीब है जिसकी वजह से मैं फंस गया, लेकिन फंसता तो है, लेकिन मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं। अगर मुट्ठी खोलता तो हाथ अपने आप निकल जाता था बाहर। हमारी भी दशा वही है, तुम भी वही करते हो। तुम भी मुट्ठी बांध लेते हो और मुट्ठी खोलते नहीं, और द्वार द्वार पर सिर पटकते फिरते हो। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मैं दुख में क्यों हूँ, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया मेरे ऊपर जुल्म, मुझे दुख क्यों दे रहा है। घड़े में फंसे हो, मुट्ठी खोलते नहीं, तुम्हारे वजह से दुख है। बंदर पकड़ने वाले को सब पता है, वह बंदर का इस नासमझी का फायदा उठाते हैं। घड़ा गाड़ डालते हैं जमीन में, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। अंदर थोड़ा दाना डालते हैं, बंदर आता है, हाथ डालता है अंदर मटके के अंदर, सुराख बहुत छोटा होता है, हाथ तो चला गया अंदर, दाना पकड़ता है, मुट्ठी बांध ली, खींचता है बाहर, मुट्ठी तो निकलती नहीं। अब फंस गया बंदर, निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। यहाँ भी तुम ऐसा ही तुम ही कर रहे हो, तुम भी बंदर जैसा कर रहे हो। दुख सुख तुम्हारा है, तुम नहीं दिया है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो, मुट्ठी बंधी रहे हमारी, लेकिन मन शांत हो जाए, दुख न मिले, ऐसी कोई तरकीब बताओ। अब कैसी तरकीब बताओ मैं आपको? ऐसी जैसा चलते हैं उसमें कुछ अड़चन नहीं चाहिए, लेकिन मन शांत हो जाए। मन अशांत है क्योंकि घड़े में जहां मुट्ठी बांध ली वहां कष्ट होने लगा है, वहीं पीड़ा है। इसलिए कबीर कहते हैं, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं, बहुरे घर घर रटत फिरे। बंदर की भी वही दशा है, पीड़ा हो रही है लेकिन मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं। तुम्हारे भी वही दशा है, लालच है तुम्हारा, छोड़ते नहीं, इसलिए दुख है। बंदर और आदमी निश्चित ही संबंध है दोनों का, एक जैसे। वह बंदर है, तुम इंसान हो, लेकिन संबंध एक जैसा है। वही तुम्हारी दशा है। बंदर की मुट्ठी छोटी होगी लेकिन तुम्हारी मुट्ठी तो बहुत बड़ी है, खोलने को तैयार नहीं बंदर भी और तुम भी तैयार नहीं मुट्ठी। फिर भी शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन चाहिए, और एक घड़े में फंसे हो, उसकी वजह से बड़ी झंझट है, मुसीबत है। बंदर को पकड़ने वाले बंदर की इस नासमझी को पता है, उन्हें उसका फायदा उठाते हैं बंदर पकड़ने के लिए। वह घड़ा जमीन में डाल देंगे। अब बंदर का हाथ फंस गया, वह भाग भी नहीं सकता, ना मुट्ठी खोल सकता है। तुम खोलते नहीं मुट्ठी लालच की, तो बंदर कैसे खोलेगा? कोई तुमसे कम समझदार थोड़ी है बंदर, कोशिश करता है बंदी मुट्ठी बाहर निकले। यही तो तुम करते हो, तुम्हारी लालच की मुट्ठी है, तुम निकालते नहीं, हाथ खोलते नहीं, मुट्ठी खोलते नहीं, मुट्ठी पकड़े हो दोनों से, छूटती नहीं। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, बंदर पन से नहीं चलेगा, तुमको मुट्ठी खोलने पड़ेगी। लालच की बंदरपन से नहीं चलेगा। और सन्यास का इतना ही अर्थ है, बंदरपन से मुक्त होना। बंदरपन से मुक्त हो जाना, वह नासमझी इतनी साफ है कि तुम परेशान हो रहे हो ज्यादा लाभ के कारण, तुम परेशान हो रहे हो ज्यादा क्रोध के कारण, तुम परेशान हो रहे हो, इतनी वासना इकट्ठा कर ली जिनका आप बांध कर रखे हो तुम अपने हाथ। अपने पास कोई भी उपाय नहीं है छोड़ने के सिवाय। तुम्हारी मुट्ठी छोटी है और तुमने बहुत भर लिया। आवश्यकता तो मुट्ठी की काफी है, जैसे ही आवश्यकताएं वासना बनती है, मुट्ठी छोटी पड़ जाती है। फिर जितना
बड़ी तुम मुट्ठी बनाते हो, संसार के घड़े में उतना ही फंस जाते हो फिर। इसीलिए कबीर कहता है, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बुहेरे, घर घर रटत फिरे। और फिर घर घर चिल्लाकर फिरते है तुम, रोता फिरा मगर मटके को लटकाता रहा है बंदर, वैसे ही तुम फिरते हो फिर। इस पंडित के पास, इस बाबा के पास कष्ट भारी है लेकिन लोभ जारी है। लोभ कष्ट से ज्यादा मालूम पड़ता है, इस बात को ख्याल में रखना। तुम जहां हो, जो दुख है उस दुख से ज्यादा तुम्हें सुख की आशा है। तुम जहां हो, जो दुख है उस दुख से ज्यादा तुम्हें सुख की आशा है। सुख है नहीं, आशा है। आशा से भी आदमी बंधा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई तरकीब मिल जाए, कोई विधि मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, सब ठीक हो जाए। सिर्फ आशा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मत छोड़ो आशा। एक दफे मुट्ठी बाहर निकाल ली, फिर पता नहीं दोबारा डालने का मौका मिले न मिले। घड़ा तो रोज मिलता नहीं, और घड़े कम है, बंदर ज्यादा है। अब अपने अपने घड़े लिए हुए, तुम अपने अपने घड़े लिए हो, तुमने छोड़ दिया, कोई दूसरा बंदर हाथ डालेगा। इसलिए लालच है। तुम दुख छोड़ दो, दूसरा सुख भोगने लगे, फिर तुम क्या करोगे? तो इसको तो रखे ही रहे हो, ये दुख तो रखे ही रहे हो, इसकी लटकाए रखे ही रहे हो, कष्ट पा रहे हो, सो न सकते हो, हर्ज नहीं। लेकिन जीवन में एक बेचैनी है कि नर्क हो जाओ फिर। लेकिन आशा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई विधि मिल जाए, कोई प्रार्थना करो, कोई पूजा करो, कोई मंत्र जाप का बताएगा कि ऐसा करो तो जीवन में सुख होगा, दुख निकल जाएगा। लेकिन मटके तो साथ लेके हो लालच के। जाके देखो मंदिर में लोगों की प्रार्थना है, सुनो क्या कर रहे हो प्रार्थना। ये प्रार्थना यह कर रहे कि मुट्ठी बंधी रहे मटके में, हमारी मुट्ठी बंधी रहे, लेकिन आनंद भी मिल जाए, दुख भी हट जाए, लालच नहीं छूटता। तो खलील जिब्रान ने कहीं लिखा है कि मैंने हजारों लोगों की प्रार्थना सुनी और मैंने पाया कि उनकी प्रार्थनाओं का एक ही मतलब है कि 2 और 2 4 न हो, कुछ असंभव घट जाए, 2 और 2 10 हो जाए। बस उनकी यही प्रार्थना है परमात्मा से कि 2 और 2 4 न, कुछ ज्यादा हो जाए, सम इम्पॉसिबल। कहीं ही कबीर ललन के सुगन, तो ही कनवे पकड़ो।